नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग मनोविज्ञान के चौथा अध्याय जिसका नाम मानसिक विकार है, तो इस पाठ में हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रमुख मानसिक विकृतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है उसी मानसिक विकृतियों में आगे के जो बचे हुए मानसिक विकृतियां हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग ध्यान से जो है इस चीज़ों को देखिएगा और अगर क्लास अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि अगर आप हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। और साथ ही अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलता है। अब हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा जो है आज का टॉपिक होगा वो होगा मादक द्रव्य सेवन संबंधित विकार। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो मानसिक विकृतियां होती है वो कितने तरह की होती हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि 11 तरह की मानसिक विकृतियां होती हैं, जिनमें से हम लोगों ने कल के क्लास में दो महत्वपूर्ण मानसिक विकृतियों को पढ़ा था। एक था मनोग्रस्तता मनोबाध्यता विकार, ठीक, और एक हम लोगों ने पढ़ा था हमारा कौन सा पॉइंट था, एक मनोग्रस्तता मनोबाध्यता विकार था और एक जो है शायद हम लोगों ने देखा था चिंता मनोविकार के बारे में, या फिर उससे जुड़ी एक और जो मनोविकार था उसको हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब दो मनोविकार हम लोगों ने पढ़ा था, एक याद नहीं आ रहा है कि कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आगे अभी हम लोग जाएंगे तो वो याद पड़ जाएगा कि कौन सा विकार हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन दो हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था, ये मुझे याद आ रहा है। तो आज हम लोग अब तीसरा जो है मानसिक विकार जो हम लोग देखेंगे वो है मादक द्रव्य सेवन संबंधित विकार। अब मादक द्रव्य का मतलब क्या होगा भाई, मादक द्रव्य सेवन का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा जो हम लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मादक द्रव्य सेवन बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज आधुनिक युग में मादक द्रव्य का सेवन एक फैशन सा बनता जा रहा है। यानी आज के समय में जो भी मनुष्य है वो नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो उसको सेवन करके ये समझते हैं कि मतलब कि एक फैशन के रूप में उसको जानते हैं और सेवन करके वो खुश होते हैं। बहुत सारे ऐसे आज के युवा वर्ग के लोग हैं जो शराब सिगरेट जैसे द्रव्यों का उपयोग करके अपने को मॉडर्न मानते हैं कि मैं मॉडर्न जमाने का हो गया हूँ, ठीक। और ये उनको नहीं समझ में आता है कि इस तरह के जो मादक द्रव्य सेवन होते हैं, यानी इस तरह के जो नशीले पदार्थ होते हैं, इसको अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर पर क्या नुकसान होगा, ये कई सारे लोगों को मालूम भी होता है, फिर भी जो है वो इसका सेवन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि अतः हम कह सकते हैं कि मादक द्रव्य का सेवन आधुनिक युग में जो है ना सभ्यता का स्तर एवं गर्व की बात जो है मानी जाने लगी है। और इसमें बताया गया है कि मादक द्रव्य में कई प्रकार के जो है पदार्थ आते हैं, जैसे शराब हो गया, स्मैक हो गया, अफीम हो गया, गुटखा हो गया, उसके बाद चरस हो गया, मोरफाइन हो गया, मैथेड्रीन हो गया, कोकेन हो गया। मतलब इस हर तरह के जितने भी तरह के मैं नाम ले रहा हूँ पदार्थों का, ये सब क्या है, नशीले पदार्थ हैं, जिसका सेवन करने के बाद जो है व्यक्ति अपना सुध बुध खो बैठता है, नशे में डूब जाता है और इसका उसको क्या होता है, लत लग जाता है। अगर वो जो है इसको छोड़ेगा नहीं तो वो क्या होता है, मतलब कि अगर वो एक बार इसको जो है सेवन कर लेता है तो वो लत जो है इसको लग जाती है धीरे धीरे, और फिर उसको जो है उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कई सारे ये पदार्थों का जो नाम दे रहा है, ये सब नशीले पदार्थ और ख़तरनाक है हमारे शरीर के लिए हम और हमारे जीवन के लिए। कहा जा रहा है कि उपयुक्त नशीले वस्तुओं का सेवन प्रारंभ में जो लोग आनंद के लिए करते हैं, यानी शुरू में हम लोग अपना आनंद के लिए, अपना स्ट्रेस जो है कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमको क्या होती है, इसकी लत लग जाती है और इसके बगैर रहना हमको क्या होता है, मुश्किल होने लगता है। जैसे कोई भी काम हम लोग करते हैं शुरू में तो अच्छा लगता है हमको, लेकिन वही जब हम उसको करने लगते हैं तो क्या होता है कि वो आदत सा बन जाता है हमारा, अब उसके बगैर हम नहीं रह पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर नशीले पदार्थों को लेकर के बताया गया है और कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपनी मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए जो है ना, या फिर डिप्रेशन, या कहा जा रहा है कि अवसाद की अवस्था में मादक द्रव्य का सेवन करने लगते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अपना डिप्रेशन को दूर करने के लिए या फिर जो है अपनी मुश्किलों को छुटकारा पाने के लिए जो है ना, खुश होने के लिए क्या करता है, इस पदार्थों का सेवन करता है। और कहा जा रहा है कि पर इससे उनकी चिंताएं कुछ समय के लिए तो दब जाती है और थकान कम हो जाता है, पर यह सब क्षणिक होता है। क्षणिक यानी थोड़ा सा, कब होगा,
जब आप मान लीजिए इन नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं और जब तक आपके शरीर में इसका असर कर रहा है यानी नशा रह रहा है, तब तक आप अपने दुख तकलीफ को भूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही जो है इन नशीले पदार्थों का जो है सेवन करने के बाद नशा आपका उतरेगा तो फिर आप वही नॉर्मल इंसान की तरह हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डेली इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपके शरीर को जो है ना नुकसान पहुंचाएगा और ये हानि पहुंचाएगा आपके शरीर को। जैसे कि कहा जा रहा है कि नशीले द्रव्यों का लंबे समय तक प्रयोग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही कहा जा रहा है कि इसके कारण बहुत सारी शारीरिक बीमारियां जो है होने लगती है, और जैसा कि आपको बताया गया है कि गुर्दे की बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, लीवर का बीमारी हो गया, ये सभी बीमारियां जो है देखने को मिलती है अगर हम इन तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। तो हमें बचना चाहिए इन नशीले पदार्थों का सेवन करने से। तो जो असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं, जो सामान्य नहीं होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है इन नशीले पदार्थों का सेवन करके और मादक द्रव्य सेवन संबंधित विकार उनमें देखा जाता है, बीमारियां देखी जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो सामान्य मादक द्रव्यों के कुछ उदाहरण दिया गया है, यानी जो हानिकारक पदार्थ हमारे हैं उसका जो है सामान्य नाम भी दिया गया है और पदार्थ के रूप में जो उसका नाम होता है वो भी दिया गया है। जैसे हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, तो अल्कोहल किसको बोलते हैं, सामान्य रूप में बोलचाल की भाषा में हम लोग शराब को बोलते हैं। तो ये पदार्थ का नाम हो गया जिनका हम सेवन करते हैं और उसका ये सामान्य नाम हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग देखेंगे ओपियोइड है, तो ओपियोइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अफीम और हेरोइन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो है कैनाबॉइड जो हो गया हमारा, जो है कैनाबॉइस जो हो गया गांजा और भांग हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए निकोटीन की बात करेंगे तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। जैसे निकोटीन का प्रचार आता है ना कि कोई व्यक्ति को ज़्यादा लंबे समय तक जो लत लग जाती है इन सभी का, तो निकोटीन वाला एक च्युइंगम आता है। जैसे मतलब कि सेम जैसे आप किसी सिगरेट या फिर तंबाकू का आप सेवन करते हैं तो उसकी तरह का जो है वो निकोटीन आता है, च्युइंगम की तरह होता है। क्यों वो दिया जाता है अब इंसान को, ताकि वो अपना इस तरह के लत को छोड़ सके। तो निकोटीन रियल में क्या है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट को कहते हैं, और इसी नाम से जो अब क्या आता है, च्युइंगम भी आता है, ताकि वो व्यक्ति को दिया जाए जो गुटखा, पान ये सब जो ज़्यादा खाता है, वो खाने के बाद जो उसको क्या होगा कि इन सभी से छुटकारा मिल जाएगा। तभी तो टीवी में प्रचार भी देता है निकोटीन करके। तो निकोटीन मतलब याद रखना है, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया। तो ये सब जो क्या था, पदार्थों का नाम है, नशीले पदार्थों का, और उसका ये सामान्य नाम है। तो ये चीज़ ध्यान हमको रखना है कि इस विकार से भी क्या होता है, मनुष्यों को नुकसान होता है शारीरिक और मानसिक रूप से। अब अगर हम लोग दूसरे विकृतियों की बात करेंगे तो वो है मनोविच्छेदित विकृतियाँ। मनोविच्छेदित विकृति या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविच्छेदित स्मृति लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति को किसी मस्तिष्क में क्षति पहुंचता है, चोट लगता है, तो वो अपने जो है ना पीछे की बातों को क्या करता है, भूल जाता है। तो उसी को हम लोग मनोविच्छेदित विकृति या मनोविच्छेदित स्मृति लोग बोलते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये विकार रोगात्मक प्रवृत्ति के नहीं समझे जाते हैं। मनोविच्छेदित विच्छेद को वियोजन भी कहते हैं, ठीक ना। कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति के विचारों और संवेगों के बीच संयोजन नहीं हो पाता है तो वह विच्छेदन कहलाता है। आगे बताया जा रहा है इसी में कि विच्छेदित विकार की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति की चेतना में अस्थायी रूप से अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण वह कष्टकर अनुभव को भूल जाता है। यानी मैंने आप लोग को बताया ही है कि इसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने जो पहले के विचार हो गए, पहले का अनुभव हो गए, चाहे वो कष्टकर हो चाहे किसी भी तरह का, उसको वो भूल जाता है। ठीक, और इस प्रकार के विकार प्रायः धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभवों के रूप में उत्पन्न होता है। तो आप लोग को सिंपल सा जो है मनोविच्छेदित स्मृतिलोप में यही याद रखना है कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्षति पहुंचने की वजह से क्या होता है कि उसमें पहले की घटनाओं को वो भूल जाता है, यानी पीछे की जो इसकी स्मृतियां होती है वो भूल जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मनोविच्छेदित स्मृतिलोप या मनोविच्छेदित विकार कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि मनोविच्छेदित या वियोजनात्मक मनोविकार मुख्यतः 3 तरह का होता है। पहला स्मृति लोप के रूप में, दूसरा स्वयं का लुप्त होना, और तीसरा बहुव्यक्तित्व। तो इस आधार पे जो है मनोविच्छेदित विकृतियां या मनोविच्छेदित वियोजनात्मकता मनोविकार को देखा जाता है। तो ये आपका जो एक विकार हो गया। तो कल के क्लास में हम लोगों ने 2 विकार को देखा, पहला दूसरा,
फिर अभी हम लोग तीसरा चौथा 4 प्रमुख मानसिक विकृतियों को हम लोगों ने देख लिया। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। अब हम लोग आगे जब देखेंगे तो आगे इंपॉर्टेंट जो मनोविकृति है वो है व्यवहार संबंधित मनोविकृति। अब इसमें व्यवहार को लेकर के बताया गया है, कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के व्यवहार में मनोविकृतियां आ जाती है और इन व्यवहारगत मनोविकृतियों का विकास उनके बचपन से ही होने लगता है, अर्थात बाल्यावस्था में जो कुसमायोजित व्यवहार विकसित होते हुए किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्था होने पर भी जो है वो जारी रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्यवहार संबंधित मनोविकृति में कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके व्यवहार क्या होते हैं, कुसमायोजित होते हैं। ये कब जन्म लेते हैं, जब वो बचपन में मतलब छोटे होते हैं और जब किशोरावस्था में जाते हैं। किशोरावस्था यानी 12 वर्ष जो है लड़कियों का होता है कि 12 से लेकर के 19 या 20 वर्ष तक जो है अवस्था को लड़कियों के लिए किशोरावस्था बताया गया है, लड़कों के लिए 13 वर्ष से लेकर के 19 या 20 वर्ष तक, तो मान के चलते हैं 20 तक, तो मतलब किशोरावस्था हो गया, ठीक, या फिर वयस्कावस्था हो गया। किशोरावस्था के बाद की अवस्था को वयस्कावस्था बोलते हैं। तो इन सब अवस्था में भी जो है इस तरह के व्यवहार संबंधित विकृतियां देखी जाती है और कहा जा रहा है कि इन अवस्थाओं में पनपने वाली कुछ व्यवहारगत मनोविकृतियां निम्नलिखित है। तो कौन है सबसे पहले भाई, तो भोजन संबंधित विकार होता है। क्या होता है, भोजन संबंधित विकार। अब देखिए अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन में भी हमारे व्यवहार को देखा जाता है। अगर आप कहीं 2 4 5 10 लोगों के साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं तो वहां भी आप खाना खाते हैं ना, तो आपको खाना खाते देख करके, आपके खाना खाने के तरीकों को देख करके जो इंसान जो है आपके व्यवहार का अंदाजा लगा लेता है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा इंसान है। तो भोजन संबंधी विकृतियां भी ये हमारा व्यवहार संबंधी विकृतियों के अंतर्गत आता है, जो 2 तरीके का होता है। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया विकार क्या है। तो ये क्या होता है भाई, तो ध्यान से समझिएगा कि यह गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार है, यानी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति जो वजन बढ़ने के डर से खाना कम खाता है। यानी इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, वो उसको ये डर होता है कि कहीं मेरा वजन जो ज़्यादा बढ़ ना जाए, वेट मेरा ज़्यादा बढ़ ना जाए, तो वेट लॉस करने के चक्कर में वो क्या करता है, खाना पीना कम कर देता है, ठीक, पूरी तरह से जो है खाना खाना बंद कर देता है, जिससे उसके जो है ना वजन जो है असामान्य रूप से कम हो जाती है। असामान्य रूप से कहने का मतलब ये हुआ कि रहना चाहिए वजन मान लीजिए 60 किलो, खाना ज़्यादा अच्छे से ना खाने की वजह से कर दिया 30-40 किलो, तो इतना भी कम जो है वेट होना क्या है, सही है? आप लोग बताइएगा खुद से, नहीं ना है, सामान्य होना चाहिए। लेकिन अब खाना उतना वो बंद कर देता है व्यक्ति इस तरह के कि उनका जो है वजन भी क्या होता है, सामान्य से असामान्य रूप में चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति जो है खुद को मोटा समझते हैं, मोटा समझने की वजह से ही तो खाना कम खाते हैं, और भले ही वो जो है बहुत दुबले पतले हो, भले ही मतलब कि वो खाना कम खा रहा हो और सोच रहा है कि मैं मोटा हो जाऊंगा खाना ज़्यादा खाने से, और वो दुबला पतला है, लेकिन फिर भी उसके मन में क्या विचार चल रहा है कि मैं कहीं खाना खा कर मोटा ना हो जाऊं, या फिर मैं मोटा हूं। तो इस तरह के विकृति वाले या विकार वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहेंगे। यानी इसमें व्यक्ति भोजन कम करता है और सोचता है कि मैं मोटा हूं या मोटा ना हो जाऊं, इसलिए वो खाना कम खाता है, और इसके वजह से उसके वजन क्या होते हैं, कम ही रहते हैं, लेकिन उसके मन में ये चलता है कि मैं मोटा हो रहा हूं। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है। इसी तरह एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, जिसको बुलिमिया विकार भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें व्यक्ति क्या करेगा, भोजन ज्यादा करेगा। पहले वाले में भोजन कम करना था, इसमें ज्यादा करेगा। तो इसमें बताया गया कि एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें व्यक्ति बार बार जो है अत्यधिक मात्रा में भोजन करता है, खूब खाना खाएगा, ठीक, और फिर उसके बाद वजन बढ़ने के डर से वो क्या करेगा, उल्टी कर देगा, या वजन कम करने वाली दवाइयाँ खा लेगा, या अत्यधिक व्यायाम कर लेगा, और यह जो है एक चक्र की तरह जो है बार बार चलते रहेगा। यानी कहने का मतलब कि खाना खूब खाएगा, जाके उल्टी करेगा, फिर जो वजन कम करने के लिए जो है दवाई खाएगा, तो ये सब तरह का काम करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, बुलिमिया विकार कहलाएगा। तो पहला वाले में क्या था कि खाना कम खा करके सोच रहा है कि मेरा वेट ज़्यादा है, इसीलिए वो खाना कम कर रहा है, और फिर भी सोच रहा है कि मेरा वेट ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है।
ये क्या कर रहा है बुलिमिया विकार में कि खाना तो खूब खा रहा है, खूब ज़्यादा खा रहा है, फिर ये भी सोच रहा है कि मेरा वेट बढ़ जाए, जाके उल्टी कर दे रहा है, फिर उसके बाद जो है वजन कम करने वाला दवाई खा ले रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बुलिमिया नर्वोसा कहेंगे। तो ये हमारे व्यवहार संबंधी विकृतियों के अंतर्गत आता है। तो इससे हमारा व्यवहार भी क्या होता है, जाहिर होता है। तो ये भोजन संबंधित विकार ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों में पूछे जाते हैं। और अंत में हम लोग को जानना है मनोविदालिता के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया बोलेंगे। है तो हमारा प्रमुख मानसिक विकृतियां 11 गो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मानसिक विकृतियां हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी में मानसिक विकृतियों का आप लोग को मैं बता दिया हूं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बाकी यहाँ पर हम लोग आज समझते हैं अपना आखिरी विकृति के बारे में, जो है मनोविदालिता। मनोविदालिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो याद रखना है कि व्यूलर नामक मनोवैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था या इस रोग का नाम दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो मनोविदालिता है या मनोविदालिता ये ग्रीक के शब्द के दो शब्दों कौन कौन है, अस्चिजो और फेरनिया के मेल से बना हुआ है। अस्चिजो का अर्थ उन्होंने बताया कि विच्छेद होता है और फेरनिया का अर्थ उन्होंने बताया मन होता है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मन का विच्छेद करना, या फिर कहा जा रहा है व्यक्तित्व का विक्षिप्त होना। यही हमारा क्या कहलाता है, मनोविदालिता कहलाता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति जो है चिंतन प्रवृत्ति का, प्रेक्षण विभ्रम, द्रव्य विभ्रम, ध्यान विभ्रम, व्यामोह, ये सभी जो है तरह के जो है ना विभ्रम व्यक्ति में देखे जाते हैं। तो अगर आपसे मनोविदालिता में ये पूछ दे कि स्वर्ण विभ्रम जो है ना किस में होते हैं, स्वर्ण विभ्रम जो है किस में होते हैं भाई, ठीक, द्रव्य विभ्रम किस में होंगे, ध्यान विभ्रम किस में होंगे, तो वो आपका मनोविदालिता में देखा जाता है। तो यही जो है प्रमुख मानसिक विकृतियां थी। इतना ही आपको इस चैप्टर में समझना था, कौन कौन से मेन विकार थे ये मैंने आपको बता दिया। चिंता मनोविकार भी आप अगर जानिएगा तो इसमें यही समझना है कि चिंता से ग्रसित लोग, ठीक है, चिंता से ग्रसित जो होंगे व्यक्ति वो चिंता मनोविकार के अंतर्गत आएंगे। बाकी ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को देखने के लिए, इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो विद्यार्थी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहें। धन्यवाद।